अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि करंटली जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर चेंज आने लगा है, उसमें कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ या एरियाज़ हैं जहाँ पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गेन मिला है। जिन लोगों ने प्रीवियस आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी बाइंग की थी, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए कि शायद कोई चेंजिंग आएगी टैक्सेस के अंदर या फिर मुल्की हालात अल्लाह का शुक्र है स्टेबल होना शुरू हो गए। तो जिन लोगों ने 2 महीने पहले बाइंग की, बेशक वो DHA के अंदर की, उनको इस टाइम फाइल्स के अंदर जिस तरह से रिटर्न्स मिले हैं, 1 रुपया लगाया तो 3 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम 70-80 को टच हुई हुई है फाइल्स के अंदर। और ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं DHA की मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। और अभी आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा मेन है वो ये है कि अब कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर गेन एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग वंस अगेन बात करेंगे जो रायवन रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं। लेक सिटी की प्राइजेस स्टक थी। लेक सिटी के अंदर अभी जो प्राइजेस चल रही हैं, इसमें उम्मीद है कि टैक्सेस की वंस अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी जिसमें चेंज आ रहा है मेजर, इसकी भी मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, अभी करंट क्या चल रहे थे और आने वाले दिनों के अंदर क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड की जो मार्केट है, ये अपनी जो एक्चुअल प्राइस है उससे डाउन चल रही थी। और जैसे ही अभी करंटली हमने देखा है ये टैक्सेस की न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हुई है, तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होल्ड पे जाना शुरू हो गई और होल्ड होने की वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है और कुछ प्राइसेस बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज आएगा वो वंस जिस दिन ये सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन होगी टैक्सेस के हवाले से, तो मेजर जो चेंज आएगा वो इधर की मार्केट के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं वो बहुत डाउन चल रही थी और एक्चुअल अपनी फेस वैल्यू से भी आपको डाउन के ऊपर मिल जाती है प्रॉपर्टी बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड के प्रोजेक्ट्स में। टैक्सेस के हवाले से अगर अपडेट करें तो फेड एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रही थी, अभी इसके हवाले से एक न्यूज़ है कि ये ख़त्म कर दी जाएगी। और इसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र्स करवाई हैं, बायर को ये पड़ रहा था अगर कोई प्लॉट प्रॉपर्टी जो कि फ़र्स्ट टाइम आप लोग सेल कर रहे हैं, एक बंदे ने ऑलरेडी 10 साल पहले भी प्लॉट ख़रीदा लेकिन उसका फर्स्ट ओनर वो था, तो उसको ट्रांसफ़र अगर बायर को ही करवा रहा है तो उसको फेड एक्साइज चार्ज हो रही है। और इसके अगेंस्ट एक FED आपसे लिया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कि आपको ये पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, अगर ये रिवर्स हो जाते हैं तो आपको ये रिफ़ंड हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमने टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्स के अंदर 3% आपको चार्ज किया जा रहा था। एडवांस टैक्स बायर और सेलर अगर फाइलर है तो अभी इसका 0.5% के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। इसकी वजह से भी बायर और मार्केट और इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि कहाँ 3% की ड्यूटी और कहाँ 0.5% चार्ज होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है 2.5% का, जो कि आपको FBR और DC रेट्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा होता है। थर्ड नंबर के ऊपर एक जो अभी ये कह रहे हैं कि जी आप 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपसे पूछ खींचनी होगी, नॉन फाइलर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इससे पहले एक ये न्यूज़ थी कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। तो ये भी पॉजिटिव साइन है कि अब नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीद सकता है और 5 करोड़ तक की जो है ना प्रॉपर्टी, उसके ऊपर पूछ खींच नहीं होगी। और लेट फाइलर का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था रिसेंटली गवर्नमेंट ने कि लेट फाइलर को 6% टैक्स चार्ज होगा, तो लेट फाइलर वाली जो है ऑप्शन उसको भी एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। तो ये अभी सारी चीज़ें चार्ज होती थी हर प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसमें बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। सेकंड नंबर के ऊपर अलकबीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है। इतिहाद टाउन की मार्केट को काफ़ी अरसे से एक चौक लगा हुआ था, उसकी भी मार्केट जो है इंशाल्लाह वेरी सुन इंप्रूवमेंट में आएगी। न्यू लाहौर सिटी के जो ऑन ग्राउंड फेजेज़ हैं उसके अंदर बिलो प्राइस के ऊपर प्राइसेस चल रही थी, इधर भी आपकी एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, वंस SRO आपका डन हो गया, तो ये एरियाज़ में भी अच्छा गेन मिलने को आपके चांसेस हैं। बाकी हमारे पास लाहौर शहर के अंदर कुछ वेस्ट साइड के ऊपर सोसाइटी हैं जिसमें अल रहमान गार्डन, अल हफीज़ गार्डन और काला शाह काकू के पास ऐसे गार्डन्स है, अल जलील के प्रोजेक्ट्स हैं। इन एरियाज़ को हम कम डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। वहाँ पे एक मरले का रेट डिसाइड हो जाता है, 8 लाख 7 लाख मरला चल रहा है अभी, वो इसी पैटर्न से चलता आ रहा है और वहाँ पे प्राइजेज इसी तरह से ग्रेजुअली अप हो रही होती हैं। लेकिन ये जो एरियाज़ मैंने आपके साथ जुड़ के डिस्कस किए हैं, जो टॉप 5 सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमेशा हम आपको अपडेट भी कर रहे होते हैं, इतिहाद टाउन, लेक सिटी, बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड, अलकबीर टाउन और DHA, ये वाले एरियाज़ के ऊपर हमेशा जब भी रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आती है तो यहाँ पे गेन बहुत अच्छा जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने थोड़ा सा अवॉइड करनी है वो ये है कि जो फाइलों के अंदर अचानक से गेन आ रहा है, उसमें आपने रियल एस्टेट के अंदर एक्चुअली जो रिटर्न आ रहा होता है वो रियल प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा होता है। फाइलों में एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा और एकदम से किसी भी टाइम नीचे आ सकता है, क्योंकि फाइल के अंदर या तो कोई गुड न्यूज़ हो, और गुड न्यूज़ ये कि अभी ये एरिया के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी, यहाँ पे जो है वहाँ पे बाइंग समझ आती है। लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अरसे से कोई डेवलपमेंट नहीं है
और उसमें एकदम से मेजर चेंज आ जाना और कोई ऐसी कोई न्यूज़ ना होना, तो वहाँ पे आपने किसी भी ऐसी गलत स्कीम या गलत प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उससे अपने आप को सेव करना है। हम लोग हमेशा से इसके हवाले से आपको गाइड करते रहते हैं। तो ये जो मैं चेंज की बात कर रहा हूँ उसमें मैं आपको अपडेट करता चलूँ। हम लोग क्या देख रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं। DHA के अंदर जहाँ पे महीने के 10 NDC डर रहे थे या 10 ट्रांसफर्स हो रही थी, इतनी कम हो चुकी थी ट्रांसफ़र टैक्सेस की वजह से। 2025 जनवरी स्टार्ट हुआ है, DHA की जो लास्ट मंथ की NDCs है तकरीबन 200 प्लस माइनस NDC डले हैं, मतलब 200 ट्रांजैक्शन हुई हैं। बैरिया टाउन के अंदर जो एक दिन की एक ट्रांसफ़र या 2 ट्रांसफ़र हो रही थी मुश्किल से, अभी बैरिया टाउन के अंदर 15 से 20 NDC डेली के अप्लाई हो रहे हैं। NDC मतलब जब आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं बेचते हैं तो सेलर को NDC अप्लाई करना पड़ता है। और इसके अंदर ये जो रेशो है, ये जब चलती मार्केट थी वहाँ पे 100 भी NDC डलता था, 50 ट्रांसफ़र भी हो रही थी। और अब वो टाइम आने वाला है। जिन लोगों ने होल्ड किया था कि अच्छा टाइम आएगा बेचेंगे, कुछ मज़ीद होल्ड करेंगे, तो वंस ही अगर न्यूज़ सर्कुलेट होगी 50-50 का चांस है अभी भी स्टिल कि ये कहीं अगले बजट तक ना ले जाए। अगर बजट से पहले ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो कि भी 15 फरवरी के लिए डेट एक्सपेक्टेड है, तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट की मार्केट जो है पॉजिटिव है। अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर करें और स्टॉक्स हो गया, आपकी कमोडिटीज़ हो गई, गोल्ड हो गया, इस जगह की बजाय रियल एस्टेट का टर्न आने वाला है, इसकी तरफ फोकस करें। और रियल एस्टेट के हवाले से आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।